हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, ये भी बताइएगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यहां है कि आखिर ये डिसीजन लेना क्यों पड़ा नरेंद्र मोदी को। जो 4 जातियां एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये बांट रहे हैं, ये देश को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो ऐसी बातें करते थे आज वही करने लगे जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे। 500 से ज्यादा बार राहुल गांधी ने ये बातें कही पहले। और उसके अलावा न सिर्फ राहुल गांधी, पहले भी, अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना, कल आपने लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को भी देखा होगा, पढ़ा होगा, हम लोगों ने न्यूज पॉइंट में भी दिखाया था। तो एक जाति आधारित जनगणना की डिमांड आज से नहीं वर्षों से थी, और उसको अगर अब फुलफिल करने की बात हो रही है, इसका ऐलान मात्र ही सबसे बड़ी बात है। और क्या सचमुच यहां पर उसी राह पे चलते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं जिस राह पर ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब वैचारिक शिफ्ट होता है, विचारों से कोई बदलता है, हटता है, तो उसमें उसकी बहुत आलोचना होती है। तो उससे बचने के लिए कोई दूसरा वैचारिक शिफ्ट वैसा ही खड़ा किया जाता है। जो पहलगाम का जो अटैक हुआ, यहाँ इस अटैक के बाद पूरे देश में जो माहौल बना, और जो जेस्चर मोदी देते रहे कि हम 56 इंच वाला सीना है, हम तो घुस कर मारते हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट की, और उसी चीज को पूरा उनका इकोसिस्टम और वैचारिक आधार पर जुड़े हुए लोग जो कथित राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं, जो उस राष्ट्रवाद में हिंदू मुस्लिम का छौंक लगा करके सामने होते हैं, और जरूरत पड़ती है तो उसमें मनुवाद भी होता है। तो उसके हिसाब से एक बड़े फैसले की उम्मीद जो है बंधा दी गई थी देश को। टीवी चैनल्स तो, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो चैनल्स तो ऐसे दिखा रहे थे कि युद्ध शुरू हो गया है, 5000 लोग मारे भी गए हैं, इस तरह से खबर भी दिखा दे रहे थे। हमारा बम वर्षक विमान जाके बम भी गिरा चुका है, और कुछ कह रहे थे बस इस बुलेटिन के खत्म होते होते ये भारत का करारा जवाब आ जाएगा, और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। यानी पाकिस्तान कैसा है वो भी रख दे रहे थे, और देश में एक उन्माद पैदा कर रहे थे। अब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए इंटरनेशनली वो सिचुएशन नहीं रह गई थी कि कुछ करके दिखाएं। उनको कुछ करता हुआ दिखना भी चाहिए था, और दिखा भी नहीं पा रहे थे। यहाँ ऐसे में देखिए, मीडिया ने फैलाया कि मोदी जी ने कई देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, और सबको बताया है, उनसे पूछा है, कहा है कि हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, कि मतलब वो पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रही हैं। इस तरह से मीडिया में बातें आई, तो ये बहुत हाइप क्रिएट हो गया, और कुछ करने की बात आई तो आप समझिए कि कितना इंटरनेशनल प्रेशर होगा। कि आज भी आज के अखबारों में देखिए, वेबसाइट्स में देखिए, कुछ घंटे पहले अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान को टेंशन एस्केलेट करने पर काम करना चाहिए। यानी वो पाकिस्तान जो भारत में टेरर अटैक करवा रहा है, उसको वो हमारे साथ एक तराजू पर तौल कर कह रहा है, हमें भी कह रहा है कि डी एस्केलेट करिए। अरे हमने क्या एस्केलेट किया टेंशन कि हम डी एस्केलेट करें? तो हमारे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का इससे हमें ये मिल रहा है। तो दूसरी तरफ कतर जैसे देश भी हमें यही सीख दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कोई आक्रमण करना, कोई स्टेप लेना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन हो गया। तो अब क्या किया जाए? पहले तो लग रहा था कुछ करेंगे, वो अपनी बैठक की मीटिंग की क्लिप जारी कर रहे थे कि हम देखिए कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं हैं, एक के बाद एक 4-4 मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा मीडिया में फैलाया जा रहा था। लेकिन जब कुछ नहीं कर पाए तब क्या किया जाए? इस राष्ट्रवादी उन्माद को कैसे बैलेंस करें? तो वैचारिक आधार पर कोई बड़ा मुद्दा ही इसको डिफ्यूज कर सकता था बीजेपी के एंगल से।
हालांकि डिफ्यूज ना हुआ है ना होगा, लेकिन उन्होंने डिफ्यूज करने के लिए इस मुद्दे को चुना जिससे लोग चौंक भी गए हैं, चकित हैं कि बीजेपी इतना बड़ा यू टर्न मार सकती है। खुद बीजेपी के समर्थक वर्ग जो विचारधारा के स्तर पर दक्षिण पंथ हैं, चाहे वो इंडिविजुअल एनालिस्ट हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे कॉलम लिखने वाले हो, वो सब मोदी सरकार को कोस रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरह का दरार उनके बीच जरूर पैदा हुआ है। वो भ्रम में है, उनके समर्थक भ्रम में है। दूसरी तरफ उनके जो थिंक टैंक है वो इसको इस रूप में पेश कर रहे हैं मानो कि हमने ऐसा काम कर दिया है जो कांग्रेस कभी ना कर सकी। इस तरह से वो पेश करने की कोशिश कर रही है। अब ये कारण जो आपने पूछा, कारण यही है, राजनीतिक कारण। देखिए, इसको अगर एक लाइन में बोले, जीतना था पाकिस्तान, माने हराना पाकिस्तान को था, जीतना पाकिस्तान को था, और ये जीतने चले आए बिहार, ये बिहार जीतने चले आए। तो ये इस एक लाइन में इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आप। इसके संकेत तो तभी मिल गए थे जब इन्होंने दौरा छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए और प्रेम कुमार जी, क्या लगता है कि जीतना इससे बिहार जीत जाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो टाइम फ्रेम की बात यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या बिहार चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना सरकार करवा लेगी? अगर नहीं करवाएगी और इसमें लेट लतीफी हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं लगता आपको? देखिए, ये जुड़ा हुआ सवाल बिल्कुल आवश्यक सवाल है, क्योंकि मैं जहां तक बोल रहा था उसका मतलब यह निकल रहा था कि पाकिस्तान को जीत नहीं पाए, अब बिहार जीत लेंगे। जीत लेंगे नहीं, वो उन्होंने अपनी रणनीति दिखाई कि हम बिहार मेरी प्राथमिकता है, उन्होंने प्राथमिकता दिखलाई। अब इस प्राथमिकता में भी वो सफल नहीं होंगे, इसका उत्तर बहुत जरूरी है। तो जरूरी यह है कि देखिए, जो उनका वोट बैंक है, राष्ट्रवाद वाला वोट बैंक, धर्म उन्माद वाला वोट बैंक, क्योंकि इसमें नफरत का भी तड़का लगा हुआ होता है, वो वोट बैंक इस फैसले के साथ में इनसे दूर जाएगा या घर बैठ जाएगा। बीजेपी स्ट्रांग नहीं होगी, बीजेपी कमजोर होगी। दूसरी तरफ जो जिस बात को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, राहुल गांधी जातीय जनगणना के सवाल के झंडाबरदार बने हुए थे, उनकी बात को मोदी जी ने मान लिया है, मोदी सरकार ने मान लिया है। तो मान लिया है चाहे जिन मजबूरियों में माना हो, लेकिन राहुल गांधी आज के हीरो हैं। और राहुल गांधी हीरो हैं तो इतने दिनों का जो संघर्ष है, अब संघर्ष क्या है, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी करना चाहता हूं, बहुत जल्दी में ही करूंगा कि संघर्ष क्या है। भाई, जाति जनगणना के लिए गालियां कौन सुन रहा था? देश की संसद में केंद्रीय मंत्री किसको गाली दे रहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना कर रहे हैं, गणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था, हाँ हमें गाली दीजिए, हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आम लोगों की 90% लोगों की बात करेंगे। आज आपने दिखाया भी, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के स्टेटमेंट को सामने रख रहे हैं, उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी अपने पिताजी के बयान को ट्वीट कर रहे हैं कि संसद में उन्होंने कब कहा था। भाई, लालू प्रसाद जी और अखिलेश मुलायम सिंह जी के योगदान को, उनके प्रयास को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन तेजस्वी यादव अपना योगदान नहीं दिखा पा रहे, अखिलेश यादव अपना योगदान नहीं दिखा पा रहे। भाई, ये अपने अपने पिता के योगदान को दिखा रहे। भाई, क्या अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया तो जातीय जनगणना हो गई, या बीजेपी ने मान लिया, या बिहार में तेजस्वी यादव ने कभी एक चिट्ठी लिखी तो आज बीजेपी मान गई? नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिकल दबाव बना, इसमें तेजस्वी यादव का भी योगदान हो सकता है और जिसमें अखिलेश यादव का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इंडिया गठबंधन और उसको लीड कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस का है। तो उनका नाम नहीं ले रहे, ये मक्कार लोग हैं। लड़ाई है, लड़ाई में पूरे लीडरशिप का नाम लीजिए। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने कह दिया तो आज जातीय जनगणना हो रही है, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह जी ने कह दिया तो जातीय जनगणना हो रही है।
जातीय जनगणना की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने लड़ी है तो राहुल गांधी ने लड़ी। बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए एक रीजनल पार्टी क्या बीजेपी को मजबूर कर देगी? ये रीजनल पार्टी बीजेपी को मजबूर नहीं कर सकती। ये कंबाइंड फोर्सेस ऑफ रीजनल एंड नेशनल पार्टीज का ये इम्पैक्ट है। इस रूप में बोलने की ईमानदारी लाओ भाई, नहीं तो फिर कोई लड़ाई नहीं जीत सकोगे। ये बात मैं कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी, एक तरफ